अपने बयान पर ऐसी सफाई दी जो किसी के गले नहीं उतर रही। अब तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग होने लगी है। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। इसी बयान ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह जगह उनके बयान का विरोध हो रहा है। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अब जब विवादित बयान में अनिरुद्धाचार्य घिरे तो फिर उनकी सफाई आई। विवादित बयान को लेकर इन्होंने कहा कि मैंने सभी लड़कियों को बयान नहीं दिया था, सिर्फ कुछ लड़कियों को लेकर ही दिया गया था। हमारी कुछ बहनें इस बात के लिए नाराज हैं। उन लोगों ने आज ही वीडियो सुना और गलत तरीके से सुना गया है। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। अनिरुद्धाचार्य ने सफाई तो दे दी, लेकिन ये सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है। लोग तो अब कथावाचक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग तक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम बात करने वाले हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेकर। जिस तरीके से लगातार उनका जो मामला है वो गरमाता जा रहा है, उनके कुछ बोल इस बार फिर फिसलते हुए नजर आए। हालांकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो तमाम बार विवादों में रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा बोला जिसके बाद महिला उनसे खासा खफा है। माफी की मांग की है, कार्रवाई की भी मांग की गई, लेकिन उन्होंने माफी तो मांगी लेकिन कंडीशंस के साथ। माफी मांगने के बाद वो कहते हैं कि मैंने हर महिला को टारगेट नहीं किया, लेकिन उनका जो बयान था वो वाकई बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि वो कथावाचक हैं और जिस पद पर वो हैं, ऐसे में तमाम लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जो बात वो बोलते हैं ऐसे में लोग उसको सुनते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। उनका कहना था कि 25 साल तक जो लड़कियां होती हैं वो जवान हो जाती हैं और उससे पहले 4 जगह मुंह मार आती हैं। ये वाकई बेहद चौंकाने वाला था। हालांकि इसको लेकर सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। इन्हीं ओपिनियंस को लेकर हम लोग बात करेंगे। हमारे पास आज एक बेहद बेहतरीन पैनल है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वेमेन है और कुछ अगेंस्ट में है, कुछ फेवर में। हालांकि डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार सुनवा देते हैं आखिर उन्होंने कहा क्या था। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी
बन करके किसी तो सुना आपने उनका जस्टिफिकेशन, किस तरीके से जस्टिफाई खुद ही करते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे बयान में से कुछ शब्द अगर हटा देंगे तो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। जब आप इस बात को जानते हैं कि आपके बयान बेहद ज्यादा रीच में है, तमाम लोग उसको सुनते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरह के बयान आखिर देने ही क्यों? कथावाचक हैं आप जिस पद पर हैं वहां पर आप कथाएं बताइए, हिंदू धर्म को और फैलाइए, उसके बारे में बात कीजिए, भगवान के बारे में बात कीजिए, लेकिन महिलाओं की बात करना, उनके कैरेक्टर को लेकर बात करना, सर्टिफाई करना, ये कितना सही? इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। आइए सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करा दें। अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, साथ ही वैदिक स्कॉलर भी हैं। प्रियंका राणा जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहीं नेहा दुआ जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्वाति तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ एक नई मेहमान जुड़ गई हैं। हालांकि मैम आप अपना परिचय देंगी? साध्वी प्रज्ञा भारती। साध्वी प्रज्ञा भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये पूरा पैनल हमारा स्ट्रांगली ओपिनियनेड वुमेन है। एक एक करके सभी के पास चलेंगे और इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। अंबर जैदी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। किस तरीके से आप सबसे पहले तो इस पूरे बयान को देखती हैं और क्या आपका मानना है ये माफी आपको कितनी जस्टिफाइड लगी, और क्या इस तरीके से महिलाओं को सर्टिफाई करना, कहां से उनको ये हक मिला? बहुत धन्यवाद हर्षा। मुझे लगता है कि जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य जी ने वो बयान रखा, और एक पुराना बयान हालांकि वो उनका है, और वो सिर्फ अकेला एक बयान नहीं है जिसमें वो महिलाओं का या देवियों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने माता सीता के लिए भी अपमानजनक बातें कही हैं, द्रौपदी के लिए भी इस तरह की बातें कही हैं। तो समय समय पर उनकी जो महिला विरोधी मानसिकता है वो सामने आती रही है। उन्होंने बोला है कि लड़कियों की शादी 14 साल में करा दीजिए और 14 साल में आ जाएगी तो वो आपके जो घर में उसमें वो सही से एडजस्ट कर लेती है। 25 साल की लड़की जवान होके आती है, तो ही स्पीकिंग, वो फिर 4 जगह मुंह मार के आती, उसमें वो कहीं पे उन्होंने कुछ, अगर कुछ महिलाओं की भी बात करी जिसमें उन्होंने माफी में बात की, उनकी माफी में भी उनकी जो महिला विरोधी मानसिकता है वो पूरी तरह से वो प्रदर्शित होती है। और सबसे पहली बात यह है कि ऐसे पद पर बैठा कोई व्यक्ति जो धार्मिक व्यक्ति हो या किसी भी बड़े पद पर हो, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, हर एक पद की गरिमा होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो धर्म गुरु हैं, मुझे नहीं लगता कि वो धर्म के साथ जस्टिस करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनको आप देखिए, उनको युवा, हर धर्म का इंसान उनको सुनता है। उनकी जो मानसिकता है महिलाओं को लिए, वो आजकल के बच्चों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, प्रेम को लेकर, महिलाओं को लेकर कितनी प्यारी बातें रखते हैं। उनके विचार सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल होते, पसंद किए जाते हैं, जिनको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हें हर धर्म का, हर चीज का ज्ञान है। ऐसे लोग जो अर्ध ज्ञानी है, उनको बड़ा पद मिल जाता है, वो अपनी जो आंतरिक उनकी सोच है वो दिखाते हैं और माफी भी मांगते हैं। माफी में भी वो महिला विरोधी बात रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो माफी है। और वो चीज जहां पर संविधान ने हमें अधिकार दिया है, तो ये लोग कौन होते हैं महिला को इस तरह के कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले के 25 साल की महिला, कुछ महिलाएं भी अगर वो कर रही हैं तो वहां पर कोई अकेली महिला तो नहीं कर रही है। अगर किसी के साथ जाकर मुंह मार रही है या किसी के साथ लिव इन में रह रही है, वहां पर पुरुष भी शामिल होता है किसी रिलेशनशिप में या मुंह मारने में। अकेली महिला तो मुंह मारने नहीं जाती कहीं पे। तो वो लोग जो पुरुष शामिल है उस प्रोसेस में, तो पुरुषों की बात क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, इतनी मुश्किल से महिलाएं आगे बढ़ी हैं, सशक्त हुई हैं, अब कामकाज पर जाने लगी हैं और कहीं ना कहीं अब इक्वालिटी का जो दौर है वो आने लगा है। और इस तरह के बयान अपने आप में आना बेहद चौंकाने वाले, वो भी एक कथावाचक के सामने से। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि 21वीं सदी से वो अगर वापस 14वीं या 11th अपनी हमारी शताब्दी में हमें लेके जा रहे हैं, तो ये उनका गलत है, बिल्कुल गलत बयान है, जिसे कोई भी जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने, जैसे वृद्धाश्रम चलाना या फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्चा उठाना, ऐसे कुछ अच्छे काम भी किए हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। माना उन्होंने अभी जो स्टेटमेंट दी है वो पूरी फीमेल्स के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक हम सबके लिए बिल्कुल शर्मनाक स्टेटमेंट है कि ऐसे टाइम में वो ऐसी बातें कर रहे हैं और इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ प्लस पॉइंट्स में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर वो दिल से माफी मांगते हैं तो बड़ा दिल दिखा के उन्हें माफ करना चाहिए। लेकिन नेहा जी यहाँ पर दिल से माफी मांगते हुए भी तो नहीं नजर आया ना। टर्म्स एंड कंडीशंस तो माफी में भी महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं कि कुछ महिलाएं करती हैं। कौन होते हैं वो कुछ महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें कहने वाले? सही है, उनको दोबारा से आना चाहिए और ये स्टेटमेंट अपनी वापस लेनी चाहिए,
माफी मांगनी चाहिए, बकायदा दिल से माफी मांगनी चाहिए। ये उनकी बिल्कुल गलत बात है, इसे हम भी जस्टिफाई नहीं कर सकते और कहना ही नहीं चाहिए कि वो शर्मिंदा नहीं है। शर्मिंदगी चेहरे से नजर लेकिन मैं आती है। साध्वी विश्वरूपा जी आपसे जानना चाहूंगी, आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बेहद मुश्किल हो रहा है इसको जस्टिफाई करना। बिल्कुल हर्षा जी, देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, जो उनके शब्द थे उनके बिल्कुल खिलाफत करती हूँ मैं। उनके शब्द जो थे वो किसी को भी पसंद नहीं है, महिला क्या किसी पुरुष को भी अच्छे नहीं लगेंगे, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है। परंतु यहाँ कई बार क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में सामने आए कि लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं, वो एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है और लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है उनके पास आने से, उनकी बातें सुनने से। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार कोई व्यक्ति कोई बात कहना चाहता है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनके इतने फॉलोअर्स हैं, लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। अब आप सोचिए कोई वहां पर माता पिता पहुंचे हुए हैं और वो आगे से बोलते हैं कि 25 साल की लड़की जवान हो चुकी होती है, कल को उन्होंने अपनी बेटी पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी, फिर क्या? बिल्कुल वो उसी बात पर मैं आ रही हूँ कि कई बार जब कोई बात कही जाती है, मैं फिर कह रही हूँ कि शब्द उनके गलत थे, परंतु उनकी सोच, उनके विचारों से मैं परिचित हूँ, सब लोग परिचित हैं, तो विचारों में कोई कमी नहीं है। हम एक बात या मैं बता रही हूँ, आप एक बात देखिए, अभी जो कुछ रिसेंट आप देख रहे हैं, जो आजकल का माहौल है, अभी पीछे भी जो वो मुस्कान वाला भी केस आया था, अभी सोनम वाला भी आया था, तो पूरी मीडिया में दिन रात चलता रहा था कि सोनम ने ये किया, सोनम वहाँ लेके गई, वहाँ पे अपने आप उसने हनीमून का ट्रिप बनाया। तो ये चीजें थी। जब हम बैठ के इस पे बात कर सकते हैं, तो उनका भी एक परिवार है जो वो जहां बैठते हैं, तो हो सकता है, देखिए हो सकता है, समझिए बात, उनकी विचारधारा, उनकी भावनाएं गलत ना हो। बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वो अपने परिवार को समझाने के तरीके से शब्द उन्होंने गलत बोल दिए होंगे, परंतु उनकी भावना वहां नहीं। हर्षा जी, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और मैं असहमति इससे जताती हूँ आपके नेशनल चैनल पर, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ साध्वी, वी आर लर्नड, वी आर एडुकेटेड एंड नोबडी हैज द राइट टू डीमीन द फीमेल ऑफ अ कंट्री। सुनिए, देखिए बात यह कि भारत की बेटियां हैं, भारत की बहनें हैं, माताएं हैं, किसी को अधिकार नहीं है कि माताओं बहनों का अपमान करे। और अगर इतने बड़े पद पर बैठे हैं, कथावाचक है, तो आपको अपने शब्दों का चयन भी अच्छे से करना होगा। एक सेकंड, मुझे लेट मी जस्ट कंप्लीट। आप यहाँ बैठी हैं, अगर आज आप गलत शब्दों का चयन करें तो क्या ये लोग आपको स्वीकार करेंगे? पहले बोल रही हूं ना, कई बार कंप्लीट। नो, आई डिडंट इंटरवीन व्हेन यू वर सेइंग, लेट मी जस्ट से इट। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। हमने भारत के इतिहास में 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, वहाँ से 2025 तक का एक सफ़र तय किया है हर्षा जी, और ये सफ़र कोई आसान नहीं रहा। हमने अपनी दादी को, अपनी परदादी से कहानियाँ सुनी हैं, हमने अपनी माओ को फाइट करते हुए देखा है घरों के अंदर। हम अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू द अफ्लुएंट फैमिलीज। हमारी माओ के पास फिर भी कुछ राइट थे और बहुत अच्छे राइट थे, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी परवरिश करी है। लेकिन आज भारत का जो वो तबका है जो इन गुरुओं के पास जाता है, उनके पास अधिकार नहीं है। आज भी, कल की बात बताती हूँ, आफ्टर दिस शो हैपेंड, हम लोग कल भी एक डिबेट में साथ थे, मेरे घर जो हाउस हेल्प है वो मेरे पास आई और उसने बताया, उसने कहा दीदी आपको पता है मेरी सगी बहन ने अपनी 14 साल की बच्ची की शादी कर दी, बेच दिया उसे, पैसे लिए हैं शादी करने के। ये हमारे भारत की स्थिति है। और आज आप इसी भारत में ये बोलते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी को क्षमा मिल जानी चाहिए। ये कैसी क्षमा है? साध्वी जी सुनिए, ये आपके विचार हैं, परंतु एक बात उसकी बात नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि जो आप बात बोल रही है ठीक है? नहीं, आप कह रही हो, जवाब तो दूंगी ना मैं। नहीं, यू कैन नॉट जस्ट से दिस। लिसन, द थिंग इज, उनको अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, नेशनल चैनल पर आकर अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। वो ये नहीं कह सकते कि एआई ने किया है, एआई नहीं करता। आज आप कुछ भी बोलेंगे, आप कल को कह देंगे एआई ने किया है। और दूसरी बात, वो क्या माफी मांग रहे हैं कि मैंने कहा कुछ महिलाएं, भारत की एक भी बेटी 14 वर्ष में शादी नहीं करेगी। आप कुछ महिलाओं को कैसे कह सकते हैं? ये तो इलीगल है ना। देखिए, इस बात को एग्री ही नहीं करते। आप एक बात सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये बात बोली शब्दों से, मैं बिल्कुल आपने कहा कि मैं उनकी भावना अच्छी है, आप उनकी भावना जानती हैं, उजागर हो रही है, शिक्षा का आप उनकी भावना जानती हैं। बहुत सारी हर्षा जी सुनिए, गलत बात नहीं, सुनिए, अगर वो बच्चों की शिक्षा का खर्चा, सुनिए, वो बहुत सारी माताओं आई एग्री, की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखिए हर्षा जी, आई अप्रिशिएट
वो वृद्धाश्रम है, वी अप्रिशिएट। बिल्कुल। बच्चों की शिक्षाओं का खर्चा उठा रहे हैं, उन्हीं बच्चियों को सही राह तो दे दे। उनके परिवार उनसे क्या सीख कर जाएंगे? बताइए मुझे, एक संत का क्या कार्य होता है? एक सेकेंड, जब हम अपने बच्चों को समझाते हैं, कोई माता पिता अपने बच्चों को सुनिए समझाता है, साध्वी जी, तो वो हर तरीके साध्वी से जी बोलता प्रश्न है। पूछूंगी। नहीं सुनिए, बिल्कुल। एक हर्षा जी, मेरे समाज साध्वी जी से आपके सामने बैठी है, सुनिए। खोल करके नहीं, मेरा एक प्रश्न है साध्वी जी एक प्रश्न बस सुन एक लें। प्रश्न है आपसे, आपने संन्यास कब लिया था? किस वर्ष में? मैंने 31 साल के वर्ष में। 31 साल के वर्ष में कितने साल हो गए आपको संन्यास लिए हुए? मैं 48 की हूँ, अब सबको नेशनल चैनल पे एज बता रही हूँ, तो बताइए। ठीक है, हमारे कंधों पे जिम्मेवारी है। जी बिल्कुल है। मैं बहुत छोटी और मैं थी। पेशे से इंटीरियर डिजाइनर भी रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जी मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ जी। और 20 वर्ष से ऊपर हो गया मैंने जब ये आध्यात्मिक जर्नी को मैंने एम्बार्क्ड। आई हैड नो स्पिरिचुअल फीमेल रोल मॉडल। बहुत टफ था मेरे लिए, बहुत टफ था। पढ़ लिख कर MBA करके मेरे परिवार ने बोला क्यों जा रही हो, क्या हो गया? मेरे फ्रेंड्स दे केम अप एंड दे सेड हार्ट ब्रेक हुआ है क्या? अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपसे पूछते हैं आपके हार्ट ब्रेक हुआ है। आप जर्नलिस्ट बनते हैं, क्या आपसे पूछा गया हर्षा जी? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे से ये सवाल पूछे गए एंड टुडे आई एम हियर क्योंकि मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा और मेरे माता पिता ने मुझे मेरी अच्छी अपब्रिंगिंग की है, वो स्वतंत्रता दी है विचारों की। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सारी भारत की बेटियों को वो स्वतंत्रता मिले जो मुझे मिली है। क्या अपने माता पिता की कोई बात सुनना बुरी बात है? नहीं, ये आप किस तरह की बात करें? माता पिता माता बिल्कुल बिल्कुल उसके अधिकार ना मिले। साध्वी जी, साध्वी जी, और अगर परिवार एक प्रश्न मेरा, एक प्रश्न एक प्रश्न मैं भी पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस बात से इतर इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था कि सुंदर होना भी दोष है। माँ सीता पर आक्षेप लगाया। और सुनिए हर्षा जी, एक बयान मैं बोल नहीं सकती हूँ। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि निकल रही है या जॉब पे जा रही है या डॉक्टर है या पॉलिटिशियन है, सब सुंदर भी मना किया। हर महिला सुंदर है, हर महिला सुंदर है। नेहा जी, आप तो सुनिए नेहा जी, आप उनके फेवर में बोलना बंद कर दीजिए। आपके अच्छा बदल गए, करना बंद कर दिया कि उनकी कुछ बातें ठीक हैं जिसका मैं फेवर करती हूँ। जानते हैं उन्होंने क्या बोला है? नेहा जी, आप साध्वी जी, मैं खुद कह रही हूँ कि जो लड़कियां अगर तैयार होकर बाहर निकलती हैं, नेहा जी, डू यू वर्क? नो, आई वांट टू आस्क यू, डू यू वर्क? लेकिन मैं मानती हूँ। चलिए Okay, आप you work? कहना चाह रहे हर्षा हैं जी कि सुनिए नेहा जी काम करती हैं और अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि जो भारत की बेटियां उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए, घर में किवाड़ में बंद करके बैठा दो, और आप उनको सपोर्ट कर रही हैं। आप उनको सपोर्ट कैसे कर सकती हैं? प्रश्न किया जाता है किस स्थिति में वो अच्छे काम है और क्या वो बात कही गई है? छोटी छोटी बातें कट करके हम लोग यहाँ पे पेश कर देते हैं। साध्वी जी ये गलत है, प्लीज ये मत बोलिए आप, दिस इज रॉन्ग। आप मीडिया पर अब आक्षेप लगा रही हैं। वही बता रही हूँ, अगर हर्षा जी आप पर आक्षेप लग रहा है, बोलिए। तो आज आप पर आक्षेप लगा रही है। चलिए साध्वी जी, विरोध नहीं हो रहा होता। आप एक कथावाचक हैं, ठीक है? आपके शब्द तमाम लोग सुन रहे हैं। अगर आपका मैसेज ही नहीं क्लियर तो फिर काय के कथावाचक? सुनिए ना, तभी तो यहाँ डिबेट में बैठे हुए हैं। उनके शब्द खराब थे। अगर उनके अच्छा, डिबेट में मैं होते, आपसे डिबेट में हर्षा भावनाओं जी से तो आती है, पहले हमारे मन में भावनाएं Exactly. होती हैं, फिर वो शब्दों फिर में माफी क्यों नहीं होते हैं। मांगी? इसका मतलब ये माफी है कि क्यों नहीं आपकी मांगी? भावनाएं, आपकी मानसिकता गलत है। मैं प्रश्न है छोटा सा, मैं सिर्फ आपसे ये कहना, एक छोटा सा प्रश्न है। आप मुझे ये बताइए, हमेशा उनके शब्द औरतों के लिए खराब क्यों निकलते हैं? आई एम सो हैप्पी नेहा जी आज ये बोल रही है कि वो क्यों औरतों के लिए वो बोले, लड़कों के लिए भी बोले, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, उनके कुछ अच्छे काम हैं, पूरे वीडियो सुनिए, कुछ अच्छे काम हैं, लेकिन ज्यादा जो गलत पत्नी जी आप भी हमारा पाला ज्वाइन कर लीजिए। नेहा जी ने तो पार्टी बदल दी है। नहीं, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है। बहुत तरह की बातें हो रही हैं, हम बात कर रहे हैं और बहुत अच्छे विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा को सार्थक मोड़ देते हैं। बिल्कुल। उन्होंने जो बात कही, भाषा, शब्द चयन निंदनीय, उससे ज्यादा निकृष्ट कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने बात कही क्या है, उद्देश्य क्या है? उन्होंने लिव इन और विवाह इसको कंपेयर किया। कहाँ पे किया उन्होंने कुछ भी नहीं ना, लिव इन विवाह की बात ही नहीं की, लिव इन की कोई बात नहीं, लिव इन विवाह की बात नहीं है। नहीं किया था, मैंने शांति से जस्टिफिकेशन देने के लिए शब्द मत जोड़िए, शब्द मत जोड़िए। 2 मिनट मुझे
मुझे भी दिया जाए, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं किया। चलिए एक बार सुन लेते हैं नेहा जी क्या कह रहे हैं। इंटरव्यू नहीं किया था तो आप मत बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए उन्होंने जो माफी मांगी, एक बार सुनते हैं स्वाति जी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो माफी मांगी है, सबसे पहले तो उन्होंने लड़की लड़का दोनों शब्द कहा है। उन्होंने आप माफी अभी चला था सबने सुना है, चला है और सबने सुना भी है। उन्होंने लड़का लड़की दोनों के लिए कहा, कुछ वर्ड यूज किया, वो एआई से कट है। उन्होंने एआई से कट है, आजकल टेक्नोलॉजी से सब प्रूव हो जाता है, कोई एआई से कट नहीं है। अच्छा, माता सीता के लिए, द्रौपदी के लिए बोला, वो भी एआई ने बोला। महिलाओं का बिल्कुल सुनने की क्षमता है, बच्चों को पालना खाना बनाना ये भी एआई ने बोला। एक मिनट बिल्कुल सर्टिफिकेट देंगे। लिविंग रिलेशनशिप में इंडिया कानून वाले कोई भी नहीं होता है। अच्छा, बिल्कुल एक बात बताइए, समाज को ऐसे ही बरगला करके, ऐसे ही उकसा करके आप ओनर और मैं सपोर्ट करते हैं। इस मुद्दे को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। हमारा भी एक ऑडियंस है, लेकिन हमारे ऑडियंस की उतनी रीच नहीं है जितनी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की है। तो क्या आपको इस बात को अपने जहन में बिठाकर इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए? दूसरी, आपका मैसेज ही अगर क्लियर नहीं है तो वो मैसेज किस बात का? नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझिए। उनका मैसेज जब एक तो वो एडिटेड वीडियो है, आगे पीछे उन्होंने क्या कहा है, किस संदर्भ में लेकिन ये कहा है, पहला वीडियो नहीं है, ये नहीं, पहला वीडियो नहीं है, सिर्फ तमाम वीडियो है। हमेशा फीमेल्स के लिए क्यों? हम जानवरों की तरह हर मौसम में अपने पार्टनर्स नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1 सितंबर 2023 केस के निर्णय देने में जज साहब का है, एकल सिद्धांत की ये कहते हैं ऐसे रिश्तों स्वाति जी, जितने रिलेशंस हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो ऐसे नाम दिया जाता है, उनमें नहीं होता है, जीवन की वजह से क्यों परिचय, तो क्या पहचान है वो बता दी जाए। नहीं कहना चाहिए इस तरह की बातों से अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। परिवार का नहीं है, समाज का नहीं है, कथावाचक का नहीं है। आप समाज में तो आप जेल खोल रहे हैं, किस समाज की बात कर रहे हैं? शब्दावली समाज में आप ये बिल्कुल सही समाज है, पथभ्रष्ट नहीं होना है, सनातन के मर्यादा का पालन करना। बिल्कुल चलिए स्वाति जी, अगर एक से ज्यादा महिलाएं बॉयफ्रेंड रखती हैं वो खराब है। ऐसे कोई हमारा मैसेज भी क्लियर नहीं होगा। ऐसे हमारा स्वाति जी, नेहा जी, अब हमारा मैसेज भी क्लियर नहीं होगा तो फिर इस डिबेट का कोई फायदा नहीं। मैं छोटी सी एक बात बोलना चाहूंगी, अगर एक से ज्यादा उनके हिसाब से लिव इन में रहने वाली लड़कियां खराब हैं, जिनके बॉयफ्रेंड ज्यादा हैं, तो फिर ज्यादा गर्लफ्रेंड रखने वाले पुरुष भी खराब हैं। पुरुषों के लिए भी स्वाति, पहला मेरा सवाल स्वाति, उनका हिसाब क्या है? हमेशा उनका हिसाब है ही क्यों? कुछ कहना चाहूंगी। उनका हिसाब क्यों? हमेशा उनके हिसाब से क्यों? नहीं, कथावाचक, वो कथावाचक है, वो भगवत कथाएं बताए, वो महिलाओं का कैरेक्टर क्यों जज करने लग जाते हैं? जी, मुझे इसका जवाब देना है। आप इन्हें पहले वो समाज को समझा रहे हैं कि बिल्कुल। अनुशासित होना है। आप सोचिए, टूटे हुए मन के साथ, मानसिकता के साथ, और अनुशासन negative अच्छी बात है। energy के अनुशासन साथ में होने के लिए बच्चों की शादी करा दी जाए, हर साल में पैदा होते हैं, बाल विवाह करा दिया जाए। चलिए प्रज्ञा जी, ना महिलाओं को अधिकार मिलेंगे अनुशासन में रहने के लिए। हर्षा जी देखिए, वन बाय वन बोलेंगे सब अपनी बात पर। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान वन बाय वन ताकि हम सभी का मैसेज क्लियर हो। बिल्कुल सरकार की, और अंबर, ना सिर्फ लड़कियों की बिल्कुल। बल्कि लड़कों की भी इक्कीस साल करने की। चलिए अंबर जी, आपके पास मैं वापस साल आऊंगी। की लड़कियों की शादी करा दी जाए। बिल्कुल एक एक करके ताकि हम सबका मैसेज भी क्लियरली लोगों तक जाए। प्रज्ञा जी, देखिए हर्षा जी, सबसे पहली बात यह है, ये भारत बदला हुआ भारत है। हम सशक्त और सुदृढ़ भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय ये है कि इस पूरे पैनल पे महिलाएं हैं। वी ऑल आर एम्पावर्ड वुमेन, एटलीस्ट वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए अनिरुद्धाचार्य जी ने जो भी कहा उसमें एक भी महिला यहाँ पे उनसे सहमत नहीं है। बात बस ये हो रही है कि उनकी भावना अच्छी थी या बुरी थी। मैं बस 3 बातें इस पे कहना चाहती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। प्रॉब्लम वी ऑल नो
know that has been created by him and the entire country is not happy. भारत की संपूर्ण बेटियों का जो दिल है वो टूटा है. हम उनके व्यवहार से, उनके विचार से आहत हैं. क्योंकि आप देखिए हमारे स्क्रिप्चर्स में एक बहुत सुंदर बात आती है, थॉट इज द सीड ऑफ द एक्शन. आपके विचार क्या हैं? जो आप सोचते हैं वही तो आप क्रियान्वित करते हैं ना. विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा, वॉच योर थॉट, वन डे इट विल बिकम योर एक्शन, एंड वॉच योर एक्शन, वन डे इट विल बिकम योर हैबिट. यानी कि जो आप सोचते हैं उस पर एक नियंत्रण रखिए, वही आप कार्य में क्रियान्वित करेंगे, और जो आपके कार्य हैं वो आपकी आदत बन जाएगी. आप घरों का माहौल देखिए, जहाँ पर घरों में एक पिता अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो बच्चा कभी, लड़का अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने उम्र भर यही सीखा है, यही देखा है. इसीलिए हमें ये समझना चाहिए, मैं कथावाचक, मैं खुद साध्वी हूँ, आई एम सेइंग दिस कि मेरे कंधों पर भी जिम्मेवारी है. संत का क्या कार्य होता है? आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार. आप संतों को हटा दो तो समाज जड़वत हो जाएगा. मैं उनके अगेंस्ट थोड़ी हूँ. आप स्वाति जी बोल रही हैं लाउड बोलने से क्या हो जाएगा. स्वाति जी वेट, मैं आप पे कोई आक्षेप नहीं कर रही हूँ. ये कोई डिबेट का ऐसा मुद्दा नहीं है कि आप लाउड बोलेंगी. नहीं नहीं, आप सब परिवार का हिस्सा है. वसुदैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़कर चलते हैं. मैं ये कहती हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्रे दात मनात मानम नात मानम वसादेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपनी आत्मा का शत्रु भी खुद होता है और मित्र भी खुद होता है. तो मैं ये आग्रह करूंगी आप सभी से कि देखिए उनके अच्छे काम का, वी ऑल आर फुल ऑफ प्रेजेस, हम उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, अनंत बयान दिए हैं. मैंने जब देखा, जब ये मुद्दा मेरे सामने आया, मैंने उन्हें सुना. मैं बताती हूँ, उन्होंने कहा जो भारत की बेटियां हैं, लड़कियों को घर के अंदर रहना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए. क्या आप सहमत है? पैनल पे एक भी मेरी बहन अगर सहमत है तो बता दे. दूसरा, उन्होंने किसी ने पूछा कि मुझे मतलब बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलूंगी भी नहीं, शायद मैं नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर पाऊं, गाय और भैंस में से किसका अच्छा दूध होता है. तो उन्होंने बहुत निकृष्ट लेवल का जवाब दिया था जो मैं नहीं बोल पाऊंगी. उसके बाद ये तो हम जानते हैं. उसके बाद उन्होंने माफी मांगी. मैं कहती हूँ क्षमा बड़े इनको चाहिए, कबीरदास जी कहते हैं. चलिए हम सब मिलकर क्षमा कर देते हैं, ये मुद्दा यहीं खत्म. आप मुझे इस बात की, स्वाति जी आप उनकी भावना की चर्चा करिए, साध्वी जी आप मुझे ये बताइए, आप गारंटी लेंगी वो भविष्य में ऐसे कुछ विचार दोबारा नहीं बोलेंगे? साध्वी जी, बस मैं माफी के साथ आपको एक बार ही रोकना चाहूंगी. इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन इससे पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी है उसको लेकर तमाम महिलाएं आक्रोशित हैं. क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ बयान सामने आए हैं, पहले एक बार आपको वो भी सुनवा दें. अनिरुद्धाचार्य जी की बात का जवाब देते हुए मेरे पास बस फिलहाल यही बात है. बार बार मैं यही बात कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ लड़कियों को बाद में बोला है. पहले उन्होंने वीडियो में यही बोला था कि 14 साल की लड़की नासमझ होती है, वो दूसरे घर से दूसरे घर में आती है तो वो अपने माँ बाप को भूल के, अपने घर वालों को भूल के उस माहौल में ढल जाती है और अपने सास ससुर को माँ बाप समझने लगती है. तो वो पुरानी चीज़ें भूल के उस चीज़ में ढल जाती है. और हम लड़की लाते हैं 25 साल की तो वो 4 जगह मुंह मार के आई होती है. अब इन्होंने बाद में माफ़ी वाला जो वीडियो वायरल करवाया है उसमें ये कहने लगे हैं कि नहीं, हमने तो कुछ लड़कियों के लिए बोला था. तो क्या, चलिए कुछ लड़कियों के लिए बोला था, मान लिया, आपका वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है. तो 14 साल उम्र, हर घर में बेटी विदा हो जाती है, 14 साल की उम्र में बहू बन के आ जाती है. कितने ऐसे घर हैं बता दे, कौन कानून तोड़ के 14 साल की उम्र में शादी करता है अपने बच्चों की. अनिरुद्धाचार्य ने जिस प्रकार हमारी मातृ शक्ति के खिलाफ जो बयान दिया है वो बहुत ही अशोभनीय है और निंदा का विषय है. सभी ब्रजवासी इसका विरोध कर रहे हैं. जब भी अनिरुद्धाचार्य विदेश यात्रा से वृंदावन लौटेगा तो उसका उसी के आश्रम के सामने पुतला दहन किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार वो माता बहनों के नाम से अपना आश्रम चलाता है उसी प्रकार माता बहनों का उसने अपमान किया है. जो माँ बच्चे को जन्म दे सकती है
वो 9 महीने गर्भ में रख सकती है, जो पीड़ा गर्भ में रख के सहती है, जो पीड़ा जन्म देने तक सहती आती है, वो ही बच्चे बड़े पढ़ लिख के बड़े होके व्यास बन जाए और वो कथा के मंच पर बैठकर और गलत शब्द बोले, क्योंकि कथा सिर्फ माताओं से चलती है। कथा में 10 आदमी होंगे तो 200 माताएं होती हैं। एक एक पैसा उघा के माताएं कथा करती हैं, कथा करवाती हैं। उसी मंच पे बैठा हुआ व्यास माताओं के लिए गलत बोले, वो बहुत गलत बात है। माता सीता का भी अपमान हुआ था तो क्या लोगों को सहना पड़ा, कितनी पीड़ा सहनी पड़ी। और दुर्गा भी बन सकती है, काली भी बन सकती है, और काली बन सकती है जो गलत माताओं के लिए गलत बोले तो उनका सर उखाड़ दिया जाए, तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और जाना आपने कितना रोष लोगों में है कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर, और उसी को लेकर लगातार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। प्रज्ञा जी ने एक सवाल किया था, साध्वी विश्वरूपा जी आप उसका जवाब दीजिए। मेरे पास बहुत सारे पहले मेरे विचार हैं, मैं पहले वो रखती फिर उसका जवाब भी साथ बिल्कुल, के साथ बिल्कुल। हम देंगे बस ये निश्चित बता रूप से दीजिए कि क्षमा कर देते हैं, गारंटी क्या बिल्कुल है? गारंटी बस। ही है एक संत कैसे? के लिए। आप एक बात बताइए, मैं बता रही हूँ, आप बार बार कह रहे हैं महिला विरोधी। जो व्यक्ति सिर्फ महिलाओं के लिए काम कर रहा है वो महिला विरोधी कैसे हो सकता है? आप ये समझिए, वो बहुत सारी बच्चियों के हैबिचुअल ऑफेंडर नाम की एक चीज होती है, वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। महिलाओं के लिए वो जो काम कर रहे हैं, वो बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा रहे हैं, वो गरीब कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, वो लाखों लड़कियों, वो ये तो नहीं कहते वो महिला विरोधी तब होते जब उनके भंडारा देश की लड़कियों को पीछे लेके जा रहे हैं। भोजन ना करें, मेरे यहाँ भोजन सुनिए, मेरे यहाँ भोजन ना करें जी, वो देश की मैं बेटियों को चाहती पीछे हूँ, लेके जा रहे हैं, इतनी कह रहे महिलाएं 14 साल में बैठी शादी। हैं, हम इतनी महिलाएं बैठे वो संस्कारवान बनाना चाहते हैं, चरित्रवान संस्कार समाज चाहते हैं। मैं चाहती हूँ विरोध उसका करें जो बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होके जो माएं अपनी बच्चियों से रील बनवा रही हैं कि तेरी जवानी बड़ी मस्त है। मैं तो चाहती हूँ अनिरुद्धाचार्य भी तो रील वाले बाबा बन गए साध्वी जी। जी अनिरुद्धाचार्य जी भी तो रील वाले बाबा बन गए। मैं बिल्कुल उनको रील बना, अब अनिरुद्धाचार्य जी रील बनाकर इंस्टाग्राम पे वायरल हो तो ठीक है, लेकिन लड़कियां रील बनाए तो वो गलत है। कि जो शब्द वो बोलते हैं उनसे हम एग्री नहीं करते हैं, परंतु आप उनके कार्यों को कैसे नहीं, उनके विचारों को कैसे। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगी, मैं बता रही हूँ ना, एक बार मेरे साथ आप चलिए, आप बताइए बॉलीवुड के कौन एक्ट्रेस है वो जो इतना भद्दा महिलाओं के लिए गाने बना रहे हैं या इतनी भद्दी मूवी बना रहे हैं, तो आप वहाँ से क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को? अगर एक साध्वी जी भी बैठी है, प्रज्ञा जी भी बैठी है, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा समाज संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, करके स्टेज पर बैठते हैं, प्रवचन देते हैं, वो उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका आप जस्टिफिकेशन दीजिए ना। हर्षा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी, बिल्कुल मैं इतना बोलना चाहूंगी कि लिहाज एक महिला होती है जिसका विवाह हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार की है। साध्वी जी हैं या मैं लगा रहा कोई भी, हमारी जिम्मेदारी पूरे समाज की है। आप विवाह की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर किसी विवाह के अंदर किसी भी कारणवश उस महिला का डिवोर्स हो जाता है या वो अलग होना चाहती है अपने पति से, तो क्या उसका कैरेक्टर खराब है? किसने कहा? एक बात सुनिए, यही तो बात कह रहे हैं। लिव इन में रहने वाले 4 जगह मुंह मार कर देखिए, आते हैं, शादी आप में छोटी सी बात सुनिए, लिव इन का परिणाम आप समझ नहीं रहे। लिव इन का परिणाम क्या निकलता है? जो लिव इन में महिलाएं रहती हैं वो उस बच्चे को किसका नाम देगी? अगर वो अलग हो जाएगा तो वो डिप्रेशन में आती हैं, वो लड़कियां डिप्रेशन में आती हैं। लिव इन में जो रहती हैं वो लड़कियां डिप्रेशन में होती हैं। साध्वी जी की बात, लिव इन पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी। चलिए साध्वी जी, चलिए देखिए, लड़ने से कुछ नहीं होगा, लड़ने से कुछ नहीं होगा, एक एक करके बात करते हैं। बिल्कुल जा रहा है, मैं संबंधों को मैं कुछ एक बार मैंने तभी कुछ बोला नहीं है, लगातार बोले जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ लिव इन पे कुछ बोलना चाहूँगी। एक बारी नेहा कुछ मैं सिर्फ लिव इन पे इतना कहूंगी, आप बोल रहे हैं कि लिव इन जो है वो अच्छा नहीं है। आप एक बात बताइए, हाँ आपका मैं समझ गई कि अच्छा नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, लिव इन में रहने से लड़का और लड़की को ये पता लगता है कि आगे हम इकट्ठे रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। और एक बात बताइए, शादियां बार-बार की जा सकती है।
बीच में एक बच्चा हो जाता है, उस बच्चे का भविष्य क्या? वो लड़का छोड़ के चले जाएगा या लड़की भी छोड़ के चले जाएगी? बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? या उस पुरुष बच्चे की उठाएगा जिम्मेदारी कौन लेगा? और उस बच्चे को नाम देगा। अब तो सरकार तक नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अधिकार मिलता है। मुश्किल था ही रहेगा। अगर आप 20 साल नेहा जी इसका आपके बच्चे को अधिकार मिलता है, उस बच्चे को बिल्कुल नहीं। मैं हर्षा जी चलिए अंबर लिविंग में रहने के बाद अगर बिल्कुल बच्चा बिल्कुल होता बिल्कुल है, बिल्कुल तो उसको नाम चलिए एक एक करके बात रखेंगे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल अंबर 4-5 लोग एक साथ अंबर बोलने की बात नहीं जाएगी। अभी मैं 1 मिनट सिर्फ लिव इन पे यही कहना चाहूंगी कि उससे जो है धामी सरकार ने बोला कि बच्चा जो होगा उसको पुरुष का नाम दिया जाएगा। वो कोई ऐसा नहीं कहलाएगा कि ना ठीक है वो भाग जाए तो क्या हुआ, लेकिन बच्चा जो है ये डिस्कशन तो है ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुई है। देखिए लड़ने का कोई फायदा नहीं है, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे हमारा मैसेज किसी तक नहीं क्लियर हो पाएगा। एब्सोल्युटली। देखिए यहाँ पर हम लिव इन और शादी का डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठे हैं। लिव इन में रहना या शादी करनी है ये मुझे लगता है ये इंडिविजुअल का अधिकार होता है। हमें किसी की पर्सनल चॉइसेस पे नहीं बात करनी चाहिए। अब जब समाज बदल रहा है तो सरकार भी मजबूर हो गई है कि लिव इन को भी कानूनी दायरे में लाया जाए। लिव इन कोई रिलेशनशिप पे जाना चाहता है तो रजिस्ट्रार नोटिफाई करेगा, और अगर उनको रहने के लिए भी प्रॉपर्टी में वो नोटिफिकेशन चाहिए होगा, उस शादी से जो बच्चा होगा उसको कानूनी अधिकार मिलेगा जैसे शादी से हुए बच्चे को मिलता है। अब बात हम आ जाते हैं इस मानसिकता पे। ऑफ कोर्स मैं वही बोल रही हूँ ना, कंसेंट, शादी में कंसेंट चाहिए होता है, लिव इन में भी कंसेंट है। मैं ही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि बॉलीवुड से और उससे ये हमारे संस्कृति को हो रही है, तो आप जैसे संत हैं, महात्मा हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है ऐसे दौर में जब ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमारी संस्कृति खतरे में है, तो उनकी जिम्मेदारी ये हो जाती है। आप सिर्फ रील पे बैठ के ऐसी बात करें कि महिला की 14 में कर दीजिए, खुद मेकअप लगा के 2 किलो बैठे हैं, कह रहे महिला को मेकअप नहीं लगाने चाहिए, खुद पुरुष होकर लिपस्टिक लगाते हैं, पाउडर और फाउंडेशन लगा के थोप जाते हैं, महिलाओं के मेकअप पे टिप्पणी करते हैं। उससे पहले आपको चाहिए कि आप जो इतना पैसा खर्च करके इंस्टाग्राम से और जगह से कमा रहे हैं, एक आध छोटी शॉर्ट फिल्म बनाइए अपनी संस्कृति पे, अपने संस्कारों पे, कि हमारी बच्चों को, हमारे बच्चों को कैसा होना चाहिए, रादर देन कि आप कमेंट्री करते जाएं कि सीता की गलती थी क्योंकि सुंदर थी इसलिए रावण उठा के ले गया, द्रौपदी के साथ इसलिए हो गया क्योंकि वो सुंदर थी। ये कोई बात होती है? आप माता सीता के कैरेक्टर के बारे में दिखाइए कि उनका जीवन कैसा था, कैसा हमारे देश की महिलाओं को होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए। आप टिप्पणियां कर रहे हैं खुद को फेमस करने के लिए। ये सारी चीजें इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए, उन रील से पैसा कमाने के लिए सारा गोरख धंधा है। महात्मा होते हैं प्रेमानंद जी महाराज जैसे, आप उनकी रील उठा के देखिए, हर रील में महिलाओं को बिल्कुल लेकर बिल्कुल वो बिल्कुल सम्मान, बिल्कुल बाकियों हर धर्म का बिल्कुल अंबर जी बिल्कुल आई टोटली अग्री, बिल्कुल आई टोटली अग्री। ब्रह्म ज्ञानी और ज्ञानी कोई ये कहावत भी है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। खैर मैं स्वाति जी के पास नेहा सा है क्योंकि मैं बोलती हूँ तो साथ में हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये हर किसी इंडिविजुअल फीमेल की अपना राइट है कि वो तैयार होके बाहर जाए या ना जाए। ये राइट टू एक्सप्रेस हमारे पास है। लिपस्टिक लगानी है। अनिरुद्धाचार्य जी एक बार बोलने दो। हाँ मैं भी वही बोल रही हूँ कि ये बार बार इनकी टिप्पणियां जो आती हैं वो महिलाओं के लिए क्यों आती है, उनको सामने आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए और दिल से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। अपने पॉइंट्स रखे हैं। एक पॉइंट स्वाति की बात है। स्वाति, मुझे नहीं लगता कि हमारा समाज, मैं पूछना चाहती हूँ जो लोग इस बात को लिव इन को फेवर कर रहे हैं, लिव इन को कोई स्पेसिफिक कानून नहीं फेवर करता, कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। पहली बात। दूसरी बात समाज नहीं जब आएगा तो बात करेंगे। आज के डेट में मेरी बात देखिए, मैंने सबकी बात को सुना, मेरी बात मैंने सबकी बात को मुझे बस 2 पॉइंट्स डिबेट, आप लिव इन पर डिबेट था आपका मैरिज पे डिबेट है, आपका डिबेट किस पर है? नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी की जो बात है, उन्होंने जो इशारा किया है और क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के उनके कहने का मतलब ये है कि शादी से पहले अगर आप, मैंने इंटरव्यू नहीं किया था नेहा, आप
मुझे कंप्लीट करने दो। एक मिनट मुद्दे पे बात कीजिए, अनिरुद्धाचार्य पे बात कीजिए। एक मिनट आपने भी बोला था, अनिरुद्धाचार्य जी ने ये कहा था, अभी जो माफी मांगी उस वीडियो में भी आप देखते हैं वो कैसे जस्टिफाई करती है। लेट्स सी सोनम रघुवंशी का केस, वो विवाह से पहले जिस संबंध में थी उसका भुगतान भोगा है उस पूरे परिवार ने। अनिरुद्धाचार्य ऐसे विषयों को और ऐसे एग्जाम्पल्स करके बात कर रहे हैं कि विवाह से पहले आपके साथ मैंने अभी कहा कि 18 साल से पहले शादी करना असंवैधानिक है, नहीं वो बात, लेकिन उनकी जो दूसरी बात है कि सोनम रघुवंशी जैसे केसेस नहीं होने चाहिए, वो गलत नहीं है। हर्षा जी, स्वाति जी, अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि जिन बेटियों के टुकड़े टुकड़े होते हैं उनके माँ बाप ने संस्कार अच्छे नहीं दिए। देखिए अभी लिव इन पे बात हो रही थी तो सबको मिर्ची लगने लगी कि टॉपिक ये नहीं है। उनके अगर तमाम बयानों को हम लेने लगेंगे तो एक बहुत 24 घंटे उनके तमाम बयानों को, अगर महिला उनके तमाम बयानों को आप सुनेंगे तो आपको केवल विवाद मिलेंगे, आपको केवल विवाद मिलेंगे। बिजनेस है, उससे उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, महिलाओं में उनको स्टार बना के रखा गया है, इसलिए प्रज्ञा की बात उनका पॉपुलैरिटी उनका गिमिक है। देखिए सुनिए मेरी बात, मैं साध्वी हूँ और मैं यहाँ से इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों के लिए ये बताना चाहूँगी कि संत और कथावाचक को कैसा होना चाहिए। पहले तो आप भ्रमित ना हो, संत और कथावाचक में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आपको ये पता होना चाहिए। जो कथावाचक है वो कथा को वाचने का कार्य करते हैं। दे कुड बी मोटिवेशनल, दे कुड बी इंस्पायरिंग फॉर यू। हम सभी के कंधों पर ये एक दायित्व है क्योंकि हम सामाजिक और आध्यात्मिक फिगर्स हैं। वो दायित्व क्या है? देखिए जब आप कोई भी समाज में जाते हैं, निकलते हैं बाहर, तो आप एक व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं। आप एक छोटा सा सामान भी लेते हैं तो भी परखते हैं। तो अगर आप संत के पास जा रहे हैं तो भी आप परख अपने साथ लेकर के जाइए। ये सबसे बड़ा संदेश होना चाहिए, मुझे लगता है, जो आपके दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संत कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए? जो आपकी दिव्य दृष्टि को खोल दे, जो आपको तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दे, यानी जो सही दिशा पे आपके मार्ग को प्रशस्त करे, ना कि इन सभी बातों में आपको उलझा कर रखे। आज देखिए कितने दुख का विषय हम अनिरुद्धाचार्य की जब भी डिस्कशन कर रहे हैं हमें जस्टिफाई करना पड़ रहा है। यहाँ पर बहनें हैं जो मजबूरी में बैठी हैं। मेरे साथ ही नेहा जी कल थी, उनके फेवर में थी, आज उनके अगेंस्ट हो गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न्यूट्रल तो आप नहीं थी, बट मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नहीं एक सेकेंड, लेट मी जस्ट से दिस। देखिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर हमारी सोच से उनकी सोच बदली है तो संत की पहचान ले लीजिए पहले आप अपने पास। नेहा जी एक सेकंड, बस मैं दर्शकों के लिए मैं बता देती हूँ, नहीं नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बीच में, मैं ये कह रही हूँ कुछ अच्छे काम किए फीमेल्स के लिए, ठीक है, लेकिन जो वो गलतियां हैं, लेकिन एक समाज को ये बता दे, समाज को सुनिए, समाज को ये बता दे कि कैसा संत होना चाहिए। देखिए जो शास्त्र कह रहे हैं कि संत कैसा होना चाहिए, जो आपको सही दिशा दे। और मुझे लगता है ये आप खुद भी जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति हमें क्या सिखाती है। गार्गी, मैत्रेयी, मीराबाई, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई की भूमि से हम आते हैं। यहाँ पर माताओं बहनों ने न केवल हमारा निर्माण किया, हम बेटियों का, बेटों का भी निर्माण। तो मैं ये कहना चाहूंगी इंडिया न्यूज के माध्यम से कि आप सिर्फ बेटियों को किवाड़ में बंद मत करो, उनके ऊपर चर्चा मत करो, बेटों को भी सही दिशा दो, पुरुषों की मानसिकता पर भी कार्य करो। जेंडर इक्वलिटी की बात है, बेटा बेटी दोनों एक समान है, जेंडर जस्ट सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़े। हर्षा मेरा तो यही कहना है। बिल्कुल, अगर उनके बयानों को सुने तो एक बात ऐसे भी प्रतीत होती है कहीं ना कहीं कि वो सोचते हैं अगर अगला इंसान वो करता है तो वो ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने थॉट्स इंपोज करने की कोशिश करते हैं और लोग उससे अग्री भी कर जाते हैं क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस में हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि वो कथावाचक हैं। इसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए हर्षा जी, कोई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, सब समझदार हैं, सब ज्ञानी हैं। आज जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, एक तो व्हाट्सएप ने इतना ज्ञानी बना दिया है, आधा अधूरा ज्ञानी, सबको ज्ञान है, कोई किसी की बातों में नहीं आता है, सबको पता है। ये चाहे यहाँ बिठा लीजिए चाहे वहाँ बिठा लीजिए, हर जगह बहस होती है, कोई समझने को तैयार नहीं है। साध्वी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, वही बात मैं दोहरा रही हूँ
कि एक संत को एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना आना चाहिए, संस्कारों का निर्माण करना आना चाहिए, अपनी संस्कृति को संभाल कर। और मैं स्वयं चाहती हूँ और स्वयं भी कर रही हूँ और बहुत सारी मेरी बच्चियाँ भी कर रही हैं। मैं स्वयं एक आश्रम चला रही हूँ, गुरुकुल भी चला रही हूँ, मेरे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ हैं। हम चाहते हैं और हैं भी, चाहते क्या हैं, डॉक्टर इंजीनियर हर जगह पे महिलाएं हैं। और परंतु आप किसी के, ठीक है, उनकी वाणी पे बार बार ये डिबेट हो रही है। साध्वी जी, बस आप ये भी बोल दीजिए चैनल के माध्यम से कि अनिरुद्धाचार्य जी सबके सामने आए और क्षमा मांगे, और उस क्षमा में किंतु परंतु ना हो। मैं कहना चाहूंगी और यहीं से क्षमा मांगे, बिल्कुल, और और महिलाओं पर, बहनों पर टिप्पणी करनी बंद कर दीजिए। मैं आपकी बात को समझती हूँ, हो सकता है मेरी वो दृष्टि हो, मैं आपको समझ पा रही हूँ कि आपकी क्या विचारधारा है, परंतु जहां अगर किसी को भी ये बात बुरी लगी है तो निश्चित रूप से, और मैं स्वयं भी कह रही हूँ, आप तो यहाँ के माध्यम से तो सुनेंगे, नहीं तो बहुत सारे संत मिलकर हम आपके पास आ जाएंगे और इस बात का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए अब एक एक करके हम लोग कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स लेंगे। अंबर जी आपके पास में आऊंगी। जी, देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि हम सब महिलाएं यहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों को वो मौका मिला पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का और यहाँ तक पहुँचने का। और मुझे लगता है जो अधिकार जो हमें मिले हैं, हमारे परिवार ने, हमारे देश ने हमें दिया है, वो सब अधिकार हमारे देश की हर वो बच्ची डिजर्व करती है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने में रहती है। क्योंकि हम जानते हैं, साध्वी जी ने ये बात कही कि आजकल व्हाट्सएप के जमाने में कोई किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अनिरुद्धाचार्य जी जैसे जो भी धर्म गुरु हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और करोड़ों की संख्या में लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। बिल्कुल, तो कुछ भी कहने से पहले सोचें बिल्कुल, साध्वी कि आप क्या बात रख रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि जो बात बुरी लगी है उसके लिए क्षमा होनी चाहिए, जो बुरी कही गई है उसके लिए क्षमा होनी चाहिए, परंतु कभी कभी कोई संत, कोई माता पिता या अपने पड़ोसी भी, एक हमारा तो समाज ऐसा ही है कि हम मिलकर चलते हैं, तो कोई अगर अच्छी बात अपनी बच्चियों को संस्कार देना चाहता है, बच्चों को संस्कार देना चाहता है, तो उसको गलत दिशा में ना ले जाए, उसको समझने का प्रयास करें। बिल्कुल, प्रियंका जी। समाज में बदलाव होता है और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। सदियां लग गई हमें कुरीतियों को हटाने में, और किस तरह से हमने बाल विवाह को हटाया, किस तरह से हमने जो आपका री मैरिज थी उनको सपोर्ट किया। आज कितनी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बाल विवाह होने के बाद ना जीवन जी पाती थी, ना वो घुट करके रह जाती, घरों में घुट करके रह जाती, उनकी दोबारा से शादी हुई और आज वो जीवन व्यापन कर रही हैं और इस तरह की चीजें समाज में बढ़ रही हैं। लेकिन आज अगर हम उसी को पुरानी सदी में ले जाना चाहते हैं और वही सब चीजें लाना चाहते हैं, ऐसी गलतियों की कभी माफी नहीं होती है। अगर आप सही दिल से माफी मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप महिलाओं के फेवर में बात कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और तब आकर के लोगों को प्रवचन दीजिए, क्योंकि लोग आपको, खास तौर से 80% महिलाएं उनको फॉलो करती हैं, कम से कम उनका सम्मान कीजिए, उनको सही दिशा दीजिए। बिल्कुल, नेहा। बहुत सारे साल लग गए, हजारों साल देश को आगे बढ़ने में, और उनकी ये स्टेटमेंट जो देश को पीछे करी, स्पेशली देश की 50% आबादी को, फीमेल्स को पीछे धकेल रही है कि 14 साल में शादी हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें सोच समझ के अपनी स्टेटमेंट्स, चाहे वो मेकअप को रिलेटेड हो या सुंदर महिला से रिलेटेड हो, मतलब उनकी हर स्टेटमेंट जो है वो महिला के खिलाफ ही क्यों होती है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपकी सोच तो महिलाओं के साथ होनी चाहिए, ना कि महिला विरोधी। बट कई चीजों में आपकी महिला विरोधी जो सोच है वो झलकती है और आपको क्षमा आके मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं अनिरुद्ध जी, और इन्होंने ही आपको यहाँ तक पहुंचाया है। और इन्हीं में से 80% जैसे अभी बताया उन्होंने फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स को ही आप टारगेट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका पतन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्षमा मांगती, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और ये कहूंगी, सनातन धर्म देवी बोलता है, देवी कहता है हमारे महिला को, तो आप देवी का सम्मान कीजिए प्लीज। भाषाई गरिमा सड़क से लेके संसद तक होनी चाहिए, वो कथावाचक के पद पे है। भाषाई गरिमा उनकी बहुत उच्छृंखल है, इस बात पे मेरी सहमति है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है, सोनम रघुवंशी या मुस्कान जैसी औरतें जो पहले प्रेम प्रसंग को लेकर के वैवाहिक संस्था में प्रवेश करती हैं और पूरे परिवार को बर्बाद करती हैं, आजकल हत्याओं के मामले भी बढ़ रहे हैं। मेरी समझ ये कहती है कि उनका तात्पर्य ऐसे है, क्योंकि एक समाज के रूप में हम भी नहीं चाहते, चलिए प्रिसाइज रखेंगे, डिबेट खत्म है। एक समाज के रूप में हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं पहले ऐसे संबंध में रहें, फिर वैवाहिक संबंध में जाएं और एक सामाजिक ताने बाने को विच्छेद करने का। बिल्कुल बिल्कुल। साध्वी प्रज्ञा जी।
देखिए, मैं ये कहूंगी, संत वह है जो संजीवनी दे, संकीर्णता नहीं। संत वह जो समाज को सही दिशा दे, भ्रम नहीं फैलाए। नारी कोई वस्तु नहीं है, नारी शक्ति है। नारी सशक्त होगी तो मात्र एक परिवार नहीं, संपूर्ण समाज, भारत और विश्व सशक्त होगा। इसीलिए हम जो भी बोले बहुत सोच समझ कर बोले, और हमारा हर वक्तव्य भारत को सुदृढ़ बनाए, भारत को सशक्त बनाए, ना कि भारत को पिछड़ी हुई सोच की ओर लेकर के जाए। और संत कथावाचक हैं आप, आपके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, आपके कंधों पर एक जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को समझते हुए आप भारत को आगे प्रशस्त करें, अपने लोगों को सही दिशा में प्रशस्त करें और ऐसे बयान देने से बचें। बिल्कुल, आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत मेहनत करी है हमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और ऐसा कुछ भी ना बोले कि हमारे पर एक बार फिर से काट दिए जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये डिबेट देखने के लिए। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। जो बयान दिया है वो बहुत ही अशोभनीय है और एसोसिएट स्पॉन्सर